बोरवेल में फंसे निर्वैर को निकालने की कवायद लगातार तेज है। धन्यौड़ा गांव में मौके पर लाइटें लगाई गई हैं। निर्वैर को करीब 130 फीट पर लाया गया है। सूत्रों से ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हादसे वाली जगह पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल विज रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। सांसद वरुण मुलाना भी बोरवेल वाली जगह पर पहुंचे। अब तक प्रशासन और एनडीआरएफ के अलग अलग प्रयोग फेल हो गए, असफल हो गए। बच्चे के दादा और परिजनों से अनिल विज ने मुलाकात की है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या कुछ प्रयास किए गए हैं इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए, बच्चे को बाहर निकालने के लिए। अब जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहुंचे, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। इसके साथ ही परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की है। कोशिश है कि बच्चे को सकुशल जल्द ही बाहर निकाल लिया जाए। हाँ, किसी ने बोर कराया था, उसमें खाली कर दिया था। बोर था जो ना पुराना ना सामान कढ़िया था अपना। ये जो आया था भांजा मेरा छोटा, अपने दादाजी की रोटी लेके आए थे, तो रोटी लेके आए, बस वो खेल रहा था। थोड़ा ध्यान उधर होया, पता लगा नहीं ना दादे को पता लगा। 2 मिनट में बीच गिर गया उसके। देखिए, आज सुबह करीब 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है। निर्वैर नाम का बच्चा है, 3.5-4 साल का है। यहाँ पे अपने फादर के पास में खाना लेके आया हुआ था। फादर थोड़ा इधर उधर काम में बिजी थे। बच्चा खेलते खेलते एक बोरवेल में गिर गया, जो करीब 9 इंच का डायमीटर बोरवेल है। और जो अभी मेजर किए थे 220 फीट की गहराई पे बच्चा गिरा हुआ है। सुबह सूचना मिलती है, यहाँ पे हमने अपनी जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो भेज दी थी। राइट नाउ आर्मी और एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। एनडीआरएफ अपने स्पेशल इक्विपमेंट के साथ में, जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है उनके साथ में कोशिश कर रहे हैं बच्चे को रिट्रीव करने की। साथ में ही आर्मी के जो हैवी इक्विपमेंट है उनकी भी रिक्विजिशन कर दी गई है, जो कि अभी पहुंच रही होगी। इन केस ये अटैम्प्ट अगर नहीं होता है तो पैरेलल बोर खोदने की भी हमारी योजना है। हमारा पूरा एफर्ट है कि बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला जाए। टीमें लगी हुई हैं, एसडीआरएफ भी आई है, एनडीआरएफ भी आई है और आर्मी भी लगी हुई है जी। और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को निकाला जा सके जी। क्योंककि बोर लगभग 300 फुट गहरा है और बच्चा तो शायद 100, 125, 150 फुट पर है जी। ट्राई कर रहे हैं पूरा और निकालेंगे बच्चे को जी। परिवार के साथ मुलाकात किया आपने, किस तरह से हौसला दिया? परिवार के साथ परिवार के दुख का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है जी। परिवार, अब ये दादाजी हैं इनके, अब इनको यही कहा है कि आप बड़े हो, आपने सारे परिवार को हौसला देना है जी। तो मैं जा रहा हूँ अब इनके घर भी, घर वालों को, बाकियों को भी मिलता हूँ। अभी कुछ जानकारी दी एनडीआरएफ ने भी, इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि 13 घंटे से ऊपर हो चुके हैं मशक्कत करते हुए। दे आर डूइंग देयर बेस्ट जी। अब वो बच्चे तक कैसे रस्सी जाएगी, कैसे उसको निकालेंगे, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। सर, कुछ अधिकारियों को आदेश देंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, बोरवेल जो खुले होते हैं, पहले भी ऐसे हैं जी, ऐसे खुला बोर नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो बात की बात है, पहले तो बच्चे को निकालें जी। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, हमारी इंडियन आर्मी सब मिलकर ये ऑपरेशन चला रहे हैं। और मुझे उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि जब तक निर्वैर जो हमारा बच्चा है 4 साल का, वो जब तक नहीं निकल जाता, इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। और कोई भी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। और हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बच्चा निर्वैर जो है वो सही सलामत बाहर निकले। उनकी भी हालत काफी खराब है, बहुत लंबा समय हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि सुबह 7:30 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है। तो निर्वैर के दादाजी से मेरी बात हुई, जो यहीं पे बैठे हुए हैं, कि उन्हीं को मिलने के लिए सुबह निर्वैर अपने पिताजी के साथ यहाँ खेतों में पहुँचा था और बोरवेल में गिर गया। तो दुखी हैं, माता पिता तो बेहोशी की हालत में हैं, सदमे में हैं। तो एसडीएम साहब ने बताया कि उनके लिए डॉक्टर्स जो हैं घर पे ही हैं, एम्बुलेंस वहीं पे है उनका ध्यान रखने के लिए।
और सबकी देखिए यहाँ सभी लोग एकत्रित हैं, सभी की अरदास, सभी की प्रार्थना यही है कि निर्वैर सही सलामत बाहर निकले। सभी की यही प्रार्थना है कि निर्वैर सकुशल बाहर निकल आए और इसके लिए प्रयास भी आप देख रहे हैं। पिछले 10 से 11 घंटे से ऑपरेशन निर्वैर चल रहा है। सुबह 6:30 बजे खेत पर पहुंचा बच्चा। हादसा कैसे हुआ? 7 बजे खेलते खेलते बोरवेल में अचानक से बच्चा गिर गया। उसका पैर फिसला और वो उस गहरे गड्ढे में गिर गया। 7:30 बजे डायल 122 को इस घटना के हादसे की सूचना दी गई। 9:30 बजे आर्मी एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। 11:30 बजे अंडर वाटर कैमरा बोरवेल के अंदर डाला गया। मूवमेंट पर निगरानी रखने के लिए विशेष प्रकार की कुंडी बोरवेल के अंदर डाली गई ताकि हुक में फंसाकर बच्चे को बाहर निकाला जा सके। कुंडी डालने की हालांकि 7 कोशिशें नाकाम रही, असफल रही। ये प्रयास फेल साबित हुए। खेलते खेलते बच्चा बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद ऑपरेशन निर्वैर शुरू हुआ और इसके माध्यम से बच्चे को बचाने की कोशिश अब हो रही है। लेकिन 10 से 11 घंटे बीत चुके हैं जब से ऑपरेशन निर्वैर की शुरुआत हुई थी। अभी तक बच्चा बाहर नहीं निकल पाया है क्योंकि रिस्क भी है। समानांतर गड्ढा खोदने की बात की जा रही थी। रिस्क क्यों है? सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है ऑपरेशन निर्वैर की? ये आप देखिए, सकरा बोरवेल है, लगातार इसमें पानी रिस रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है। मौसम खराब होने की वजह से चुनौतियां प्रशासन के लगातार बढ़ती गई। समय के साथ ये चुनौतियां बढ़ती गई। सुबह 6:30 बजे बच्चा खेत पहुंचा। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ 10 बजे के लगभग और ये लगातार जारी है। अब क्योंकि रात हो चुकी है, ऐसे में चुनौती और भी प्रशासन के लिए बढ़ गई है और अब लाइटें वहां पर लगाई गई हैं। कोशिश हो रही है, पंजाब की एक लोकल टीम कोशिश कर रही है कि बच्चे को बाहर निकाल ले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने की कवायद तेज। बच्चे निर्वैर को करीब 130 फीट पर लाया गया है। ये सफलता भी हालांकि प्रशासनिक टीम को हासिल हुई है, रेस्क्यू टीम को हासिल हुई है। हादसे वाली जगह पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज खुद भी पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में उन्होंने जानकारी ली है और उनका बयान भी आपने सुना होगा। कह रहे हैं कि टीम अपना बेस्ट कर रही है, जो कुछ उनसे बन पा रहा है कि बच्चे को बाहर कैसे निकाला जाए। हर विकल्प पर काम हो रहा है और इसके साथ ही उन्होंने परिजनों से भी मुलाकात की है, संबल प्रदान किया है क्योंकि परिजनों के लिए भी बेहद मुश्किल घड़ी है। 4 साल का मासूम निर्वैर इस तरह से फंसा हुआ है। उसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें भी भावुक करती हैं कि कैसे इतने लंबे वक्त से एक छोटा मासूम बच्चा इस गहरे गड्ढे में पाइप में फंसा हुआ है। और ये तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं यही दुआ कर रही है कि जल्दी से बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज बच्चे के दादा को, उसके परिजन को संबल देते हुए भी दिखाई दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की तरफ से आदेश है कि इस तरह से आप बोरवेल को खुला नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन लगता है कि कोई सख्त एक्शन इस हादसे के बाद होगा। प्रशासन भी सबक लेगा, सरकार भी सबक लेगी, ग्रामीण भी सबक लेंगे और जो लोग इस तरह से गड्ढे को खुला छोड़ते हैं वो भी सबक लेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आईडीएफसी बैंक फ्रॉड मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन सदस्य सचिव की गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें, आईएएस प्रदीप कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आईएएस प्रदीप कुमार पर धोखाधड़ी से सीधा संबंध होने के आरोप हैं। फंड के गलत इस्तेमाल के मामले में सीबीआई ने ये बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने इससे पहले चरणजीत आईडीएफसी बैंक अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया था। एयू स्मॉल बैंक डेटा एंट्री ऑपरेटर शमीम अहमद की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन सदस्य सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएएस प्रदीप कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आईएएस प्रदीप कुमार पर धोखाधड़ी से सीधा संबंध होने के आरोप हैं। ये तीसरे आईएएस की गिरफ्तारी है आईडीएफसी बैंक फ्रॉड मामले में और कई ऐसे आईएएस अधिकारी, बड़े अधिकारी सीबीआई के रडार पर हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। उन पर गाज गिरने की तैयारी, क्योंकि अब लगातार इस मामले में हम देख रहे हैं कि जांच में तेजी लाई जा रही है और एक के बाद एक कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। आईएएस प्रदीप कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे अब पूछताछ होगी। हो सकता है कि और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं और कुछ खुलासे होने की उम्मीद है।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में पहली बार होगा राज्य स्तरीय फिल्म फेस्टिवल। 12 से 15 नवंबर तक हरियाणा फिल्म फेस्टिवल 2026 चलेगा। फिल्म फेस्टिवल में हरियाणवी सिनेमा और लोक संस्कृति की झलक दिखाई देगी। महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें जानकारी सामने आई। पहली बार राज्य स्तरीय फिल्म फेस्टिवल हरियाणा में होने जा रहा है। 12 से 15 नवंबर तक ही चलेगा। आपको बता दें, फिल्म फेस्टिवल में हरियाणवी सिनेमा और लोक संस्कृति की झलक दिखाई देगी। महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें इस पर मुहर लगा दी गई है। तो 12 से 15 नवंबर तक ये फिल्म फेस्टिवल चलने वाला है, जिसमें हरियाणवी सिनेमा और लोक संस्कृति दिखाई देगी। एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें महानिदेशक की तरफ से इसको लेकर जानकारी साझा की गई है।